जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, अंकल जी के बेटे को गुरु जी ने, जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, गुरु जी ने उन्हें ब्लेस कर दिया। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही चमत्कार और ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। तो संगत जी, आप हमेशा सत्संग को पूरा अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके पूरे परिवार को यूं ही मिलती रहें और आपके बच्चों के और आपके परिवार के कष्ट गुरु जी यूं ही सत्संग सुनवा कर कटवा दें। तो चलिए संगत जी, अब हम अपने प्यारे गुरु जी का दिव्य मंत्र का जाप करते हुए सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने जो है नर्क से स्वर्ग तक की यात्रा करी है संगत जी। गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को इतना ब्लेस कर दिया है संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरी सारी समस्याएं मेरे शादी के तुरंत बाद ही आरंभ हो गई थी और मेरे हस्बैंड जो थे उनको बहुत ही कष्टदायक अस्थमा रहता था और वे रात रात भर सो नहीं पाते थे और हमेशा घबराहट में रहते थे। और वो उसका कारण ये था क्योंकि उनकी माताजी को भी अस्थमा से बीमारी थी, तो इस कारण उन्हें भी ये रूप आनुवांशिक रूप से मिला था। ऊपर से संगत जी, ये सब भी कम नहीं था मेरी ज़िंदगी में, मेरे बेटे को भी दमा हो गया। मेरा सारा परिवार जो था बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उनकी दवाइयों के लिए मैं बस बाज़ार के चक्कर ही काटती रहती थी और उनका जो खाना पीना, जो एक बैलेंस डाइट रहनी थी, वो सब बस इसी में ही मैं लगी रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। और मेरे बच्चे के शरीर का और मुंह जो था वो काला पड़ता चला जा रहा था, उसका रंग जो था वो भी काला पड़ता जा रहा था। फिर संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने गुरु चरणों में बुलाने की अनुकंपा करी और फिर मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य मिला संगत जी। और गुरु जी ने मेरे नरक से जैसे जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया संगत जी। और वह जो सब काम, जो सब बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, बिल्कुल असंभव हो चुके थे मेरे जीवन में, वो सब गुरुजी ने संभव कर दिए। सिर्फ गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चे को सिर्फ कल्याण कर देता कह देने से ही मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने स्वस्थ कर दिया संगत जी। किसी ने मेरे से भी पूछा कि किसी के कल्याण दिता कह देने से क्या कोई असाधारण रोग जो था वो स्वस्थ हो सकता था? ये एक कल्पना करना बेहद ही मुश्किल था संगत जी, क्योंकि वास्तव में किसी भी मनुष्य के लिए ये चीज़ संभव नहीं है। पर हमारे प्यारे गुरु जी तो ईश्वर है ना संगत जी, और वह जो काम ईश्वर कर सकते हैं वो कोई एक साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता। गुरु जी तो भगवान स्वयं महाशिव हैं, तो उनके लिए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है संगत जी। वो कोई भी कष्ट को छोटे में कटवा देते हैं संगत जी। तो हमेशा आप सत्संग को सुने और गुरुजी से अपने आप अपने पूरे परिवार को कनेक्ट ज़रूर करें संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे जो बेटा था वो धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। पर लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मुझे फिर से गुरुजी की आवश्यकता आनी पड़ी और मेरे बेटे को जो थी बहुत ही पीड़ा जो थी उसकी छाती में होने लगी। मैंने डॉक्टर के पास जाने की बहुत जल्दी कोशिश करी संगत जी, पर मुझे घर लौटते वक्त बहुत
देर हो गई थी संगत जी, तो जिस वजह से मेरा बच्चा जो था वो तड़प रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ संगत जी, जब मैं सुबह उठी ना तो आधे घंटे बाद उसको फिर से वही परेशानी और वही जो दर्द था उसके साथ होने लगा, और उसके साथ की जो बाएं भुजा में भी जो पीड़ा थी, जिसका कहते हैं ना संगत जी, जो हार्ट की समस्या जो होती है वो जो है वो उसके साथ होने लगी। मैं संगत जी बेहद घबरा गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अपने गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। और फिर जो थी संगत जी, मैं ना जो है हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए अपने बच्चे को लेके गई संगत जी। उसके बाद वहाँ पर ही मुझे जो है कोई जो थे गुरुजी के जानने वाले थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कैसे भी करके प्लीज़ आप मेरी गुरुजी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे कोई ब्लेसिंग या कुछ भी गुरुजी का प्रसाद मुझे आप दे दीजिए, जिससे मैं अपने बच्चे को जो है दे सकूं संगत जी। पर संगत जी वो यही हुआ, फिर उन जो अंकल जी थे उन्होंने मुझे गुरुजी का जो स्वरूप होता है संगत जी वो दिया, और जो मेरे बच्चे की जो बेड सेंटर था मैंने वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रख दिया, क्योंकि संगत जी मैं अभी नई जुड़ी हूँ ना, तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो उन आंटी जो थे उन्होंने मुझे स्वरूप दिया गुरुजी का, और मैंने अपने बच्चे के पास जाके उसे रखा। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने बच्चे के पास जाके रखा, तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो दर्द से तड़प रहा था वो उसकी जो पीड़ा थी वो थोड़ी शांत हो गई। और फिर डॉक्टर्स ने जो मुझे टेस्ट करने के लिए कहे, करवाने के लिए कहे, जिसमें जो हार्ट की जो दो क्या बोलते हैं आर्टरीज़ जो थी वो बंद हो चुकी थी, और डॉक्टर ने मुझे तुरंत ऑपरेशन कराने के लिए कह दिया था। संगत जी उस दिन मेरे बिल्कुल ऐसा हो गया था जीवन में कि अब शायद मेरा जीवन ख़त्म हो गया था संगत जी। तो उसी दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मेरे बच्चे की हृदय की गति क्या रुकेगी, मेरी ही हृदय की गति रुक जाएगी। और संगत जी जिस चीज़ का मुझे डर था और वही हुआ संगत जी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बच्चा जो है मर गया है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस घोषणा को सुनने के बाद संगत जी मैं बेहद ही मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी संगत जी। मैं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मतलब शायद संगत जी मैं आप लोगों को समझा भी नहीं पा रही होंगी कि मैं जो आप सब माँ हैं तो उस फीलिंग को आप शायद महसूस करेंगे संगत जी, तो कर पाएंगे आई थिंक कि अपने एक माँ के लिए एक बच्चा क्या इम्पोर्टेंट होता है, और उसके सामने उसके इतने छोटे बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाए तो उस समय उस माँ पर क्या गुजरेगी संगत जी। पर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर्स ने मुझे फिर से कहा कि मेरे बच्चे के जीवन में प्राण आ गए हैं। मैं कंटिन्यू गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी, और मुझे ये सब ज्ञान नहीं था कि इतने समय कितना समय बीत गया। मुझे तो ऐसा लगा संगत जी कि जैसे युग बीतते जा रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने टोटली अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या मेरे बच्चे के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर्स ने मुझे झटका दिया और कहा कि मैडम आपका बच्चा स्वस्थ है और आप चिंता ना करें, आपको ऊपर वाले ने ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और जैसे ही उन्होंने मुझे झंझोरा डॉक्टर्स की टीम ने कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्डिंग दे रहा है हमें, तो मेरी जान में जान आई संगत जी। मैं संगत जी इतना ज़्यादा घबरा गई थी, और मैं सिर्फ बस गुरुजी का शुक्राना ही करना चाहूँगी संगत जी कि आज उन्होंने मेरे बच्चे को जीवन दान दे दिया संगत जी। और मैं जिस नर्क जैसी पीड़ा को महसूस कर रही थी ना संगत जी, उससे मुझे मुक्ति मिल गई संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी कि मैं
आज जो भी हूँ सब मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब गुरुजी की वजह से ही हैं। और एक मृत घोषित होने के बाद, वो भी एक इतनी छोटी सी पीड़ा में ही, कि एक बच्चे को कह दिया गया कि वो अब इस लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो संगत जी, मेरे बच्चे को गुरुजी ने जीवन दान दिया है। तो गुरुजी तो ईश्वर है ना संगत जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने फिर मेरा बच्चा जैसे थोड़े घंटों बाद होश में आया तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे घर जाना है। पर मेरे बच्चे को भी घर जाने की एक उत्सुकता थी कि वो घर जाए, बट डॉक्टर्स ने अभी बोला था कि थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सा जो ऑपरेट करने का समय है वो अभी दिया जाएगा। तो संगत जी, मैं और मेरे जो कुछ मित्र थे, मेरी जो एक अंकल थे, उनके साथ फिर मुझे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए जाना था संगत जी, पर मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ। बट संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि मेरा बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है, घर आ गया है। और 2 सप्ताह के बाद मैं जो है अब गुरुजी के पास अपना शुक्राना करने ज़रूर जाऊंगी। गुरुजी मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, जिसे मृत घोषित कर दिया गया था। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने जो डॉक्टर्स ने मुझे मेरे बच्चे को लेके खाने पीने की जो मना किया था, उसको ध्यान रखना था संगत जी। पर मैं जब अपने बच्चे को गुरुजी के दर्शन कराने के लिए लेके गई तो मैंने अपनी कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा और गुरुजी का दिव्य लंगर प्रसाद अपने बच्चे को ग्रहण करवाया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद हमारे लिए एक मेडिसिन है संगत जी। गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से संगत जी हमारे को अपार ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आप जब भी गुरुजी के दर्शन करने जाएं, लंगर प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। गुरुजी पता नहीं हमारे जीवन के कौन से कष्ट और कौन सी बीमारी सिर्फ लंगर प्रसाद खिला कर ही कटवा देंगे, हमें नहीं पता संगत जी। और उसमें संगत जी, मेरे बच्चे को जो चीज़ें मना थी वो भी थी उस प्रसाद में, बट मैंने उसे बोला बेटा नहीं, आपको ये पूरा प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना है। और संगत जी, उसके बाद से मेरा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है, बिल्कुल सेटिस्फाइज, और उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान बनी रहती है। ये सब मेरे गुरुजी की वजह से ही है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है और मैं शायद ही वर्ड्स में गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ संगत जी। गुरुजी से मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि संसार में जैसे कि मुझे एक सब कुछ फीलिंग सब प्राप्त हो गया संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा चिंता मुक्त रहने लग गई हूँ संगत जी। तो संगत जी, आप भी गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें, अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। गुरुजी अपने बच्चों को पता नहीं कौन से रूप में आके ब्लेस कर जाते हैं संगत जी, हमें नहीं पता संगत जी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे अनेकों रूपों में भी दर्शन करवाए संगत जी। ऐसे असंभव दर्शन थे गुरुजी की, जो सामान्यतः मैंने कभी नहीं देखे थे। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे बच्चे के शरीर में सर पे हाथ रखा है संगत जी। ये सब मैं एक ड्रीम में देख रही थी संगत जी। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर में शायद जब गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी देर मतलब जो गुरुजी हाथ हटा देंगे और जो स्पर्श गुरुजी उसको जैसे हील कर रहे हैं संगत जी, ऐसा हुआ। ये सब मैंने ड्रीम में देखा और मेरे मन में विचार आया और मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने उसके बाद शिव रूप धारण कर लिया संगत जी। और माँ गंगा ने उनके केशों का जो एक आप जैसे शिव जी का रूप देखते हैं संगत जी, मुझे पूरा गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए हैं संगत जी। उसके बाद जो है संगत जी, मुझे प्रॉपर शिव जी के गले में शेषनाग और मेरे बच्चे के माथे पे पूरा ओम
ओम के दर्शन हुए हैं संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है। और उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मेरे बच्चे के शरीर से जो वो स्टंट था जो डॉक्टर्स ने डाला था वो भी बाहर निकाल दिया संगत जी। और अब मेरे बच्चे का जो हार्ट हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है संगत जी। अब वो बेहद ठीक है, खूब खुशी से खेलता है, खाता है, पीता है। गुरुजी का मैं कितना शुक्राना करूं संगत जी, मैं शायद ही आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूं। और गुरुजी ने मुझे हमेशा बोला मेरे को ड्रीम में कि मैं सदैव तेरे बच्चे के साथ रहूँगा संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। और मेरे बच्चे के सिर पे पूरा ओम के दर्शन जो थे मुझे दिखाई दिए संगत जी। और उसके बाद से मेरा बच्चा डे बाय डे संगत जी बिल्कुल स्वस्थ होता चला गया है संगत जी। संगत जी गुरु जी हमेशा अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। और हम अपने परिवार के सदस्यों को एक बार ज़रूर छोड़ सकते हैं संगत जी, बट अपने गुरु जी को नहीं छोड़ सकते संगत जी। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी सारी चिंताएं, हमारी सब चीज़ें अपने चरणों में ले लेते हैं संगत जी। और हमें तो केवल जो है सुख और शांति ही देते हैं संगत जी। और बस अपनी ब्लेसिंग्स जो होती हैं अपने बच्चों पे बरसाते रहते हैं संगत जी। गुरुजी तो मेरे बस सब कुछ, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे सब कुछ हैं संगत जी। मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं जो है अपने बच्चों को भी उनके चरणों में ही सौंप दिया है संगत जी। अब गुरुजी का काम जाने, गुरुजी जाने उनको जहाँ जो लेके जाना होगा वो अपने आप लेके जाएंगे संगत जी। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थक सकती संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं थक सकती कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी कि मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं। उसके बाद एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरा जो बच्चा था वो बहुत भयंकर रूप से गिर गया। उसके पैरों में चोट लग गई, पैर मुड़ गया, यहाँ तक कि उसके पैर का फ्रैक्चर भी हो गया संगत जी। फिर भी गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। और क्या नाम होता है, गुरुजी खुद स्वयं जो थे मेरे साथ थे, तितली रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, गाड़ियों की ब्लेसिंग्स के रूप में भी गुरुजी ने, जब मैं अपने बच्चे को लेके जा रही थी हॉस्पिटल तब भी मुझे उन्होंने दर्शन दिए संगत जी। इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी हमें यूं ही ब्लेस करते रहते हैं संगत जी। तो संगत जी मेरी जो है गुरुजी के कमल चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।